अक्षरा जब गायत्री से पूछती है तो गायत्री पहले तो हाँ कह देती है, लेकिन बातों बातों में वो ये कह देती है कि घर में बहुत सारा काम है जिसकी वजह से अक्षरा ना जा पाए। वहीं दूसरी तरफ वर्षा जो होती है वो काम कर रही होती है, लेकिन वो काफ़ी परेशान भी होती है अपनी माँ को लेके। वह गुस्से में जो होती है धन्या को डांट देती है। फिर उसके बाद राशि आते उससे बात करती है, लेकिन जो वर्षा होती है वो कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि नहीं माँ ऐसा नहीं है। उसके बाद गायत्री कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था। उसके बाद वो कहती है कि अगर तुझे लगता है कि अगर तूने मुझे माफ़ किया है तो तू आज घूमने भी जाएगी और आगे कभी भी तेरा मायके जाने का मन होगा तो तू हमेशा जाएगी। राष्ट्री ये भी कहती है वर्षा से कि आज वो जो है शौर्य के साथ घूमने चल जाए, पिक्चर देखने चले जाए या फिर थोड़ा बहुत कहीं घूमने चल जाए, और अक्षरा को भी बुला लेते हैं ताकि अक्षरा भी तुम लोगों के साथ बाहर चली जाएगी। ये सुन के वर्षा काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो अक्षरा होती है वो काफ़ी परेशान होती है। उसको ध्यान नहीं होता है कि नैतिक खाने के लिए नहीं बैठा है। वो नैतिक की जो खाने की जो प्लेट होती है वो लगा देती है, जिसपे कि दादाजी कहते हैं कि बहू किसकी प्लेट लगा रही हो। बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता है कि अक्षरा का ध्यान जो होता है वो काम में नहीं होता है। तभी गायत्री को फ़ोन आता है राशि का, और वो अक्षरा को कहती है कि कुछ टाइम के लिए अक्षरा को यहाँ भेज दें, जिससे कि गायत्री मना कर देती है। डायरेक्ट वो साफ मना नहीं करती है, लेकिन वो बातों बातों में कह देती है कि यहाँ भी नंदिनी और रश्मि जिसके साथ अक्षरा का मन लग जाएगा। लेकिन दादाजी फिर पूछते हैं कि आखिर कौन है फ़ोन पे, तो वो बताती है कि बहू की जो बात है वो ये चाहती है कि अक्षरा कुछ टाइम के लिए वहाँ होकर आ जाए। तो दादाजी इस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बहू जाना चाहती है तो जा सकती है। उसके बाद नंदिनी जो होती है वो मोहित को फ़ोन करती है, लेकिन मोहित उसका फ़ोन नहीं उठाता है। वहीं वर्षा और शौर्य तैयार हो जाते हैं और अक्षरा का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद अक्षरा आती है और सभी परिवार वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं और जल्दीबाजी में जो वो होते हैं वो लोग निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। जैसे ही शौर्य, अक्षरा, वर्षा आपस में मिलते हैं वो लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। पहले वो जो है गोलगप्पे खाने जाते हैं, जिसमें कि जब शौर्य वर्षा को खिलाता है तो अक्षरा को अपनी और नैतिक की याद भी आ जाती है। उसके बाद वो लोग मूवी देखने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैतिक की जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो अक्षरा को फ़ोन करता है, लेकिन अक्षरा का फ़ोन गाड़ी में छूटने की वजह से अक्षरा फ़ोन नहीं उठा पाती है। अक्षरा अपने दादू और भाभी के साथ काफ़ी इंजॉय करती है, जिसमें कि उसे नैतिक की बिल्कुल भी याद नहीं आती है। रास्ते में ही वो लोग जो होते हैं कॉटन कैंडी खाते हैं, जिसपे कि दादाजी जब ऑफिस से घर आ रहे होते हैं तो उनके साथ एक और आदमी आता है। वो ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुन्ना की बहू है, जिसमें कि अक्षरा ने सर में बिल्कुल भी पल्ला नहीं ले रखा होता है। ये जब दादाजी देखते हैं तो वो मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि नहीं, ये हमारी बहू नहीं है। उसके बाद गुस्से में जब दादाजी घर आते हैं तो वो गुस्से में सबको बता देते हैं कि मतलब गायत्री से वो ये कहते हैं कि तुमने बहू को बताया नहीं कि हमारे घर की बहू का जो है हमेशा सर ढका होना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें हमें बहू को समझानी पड़ेगी, तो तुमने बहू को क्या सिखाया है। गायत्री को ये सुन के काफ़ी बुरा लगता है और उसको ये लगता है कि दादाजी को ऐसा लगता है कि सारी गलती गायत्री की ही है।